गवर्नमेंट एग्जाम एमसीक्यू हब में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, स्टमक में भोजन को मथने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए. पेरिस्टालसिस, बी. मस्टिकेशन, सी. चर्निंग, डी. इमल्सिफिकेशन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, चर्निंग। अगला प्रश्न है, स्टमक में HCl कौन सी कोशिकाएं बनाती हैं? ए. मुख्य कोशिका, बी. पैराइटल कोशिका, सी. गॉबलेट कोशिका, डी. म्यूकस कोशिका। सही उत्तर है ऑप्शन बी, पैराइटल कोशिका। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबा अंग कौन सा है? ए. बड़ी आंत, बी. स्टमक, सी. छोटी आंत, डी. लिवर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, छोटी आंत की कुल लंबाई कितनी होती है? ए. 2 मीटर, बी. 6 मीटर, सी. 1 मीटर, डी. 10 मीटर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 मीटर। अगला प्रश्न है, छोटी आंत के 3 भाग कौन से हैं? ए. इलियम जेजुनम डुओडेनम, बी. डुओडेनम जेजुनम इलियम, सी. कोलन सीकम रेक्टम, डी. कार्डियक फंडस पाइलोरस। सही उत्तर है ऑप्शन बी, डुओडेनम जेजुनम इलियम। अगला प्रश्न है, आमाशय से भोजन कहाँ जाता है? ए. जेजुनम, बी. इलियम, सी. डुओडेनम, डी. कोलन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, डुओडेनम। अगला प्रश्न है, डुओडेनम में काइम पहुंचने पर क्या मिलता है? ए. केवल पित्त रस, बी. केवल अग्नाशय रस, सी. पित्त रस प्लस अग्नाशय रस, डी. केवल आंत का रस। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पित्त रस प्लस अग्नाशय रस। अगला प्रश्न है, पित्त रस कहाँ बनता है? ए. अग्न्याशय, बी. यकृत, सी. आमाशय, डी. गुर्दा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यकृत। अगला प्रश्न है, पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है? ए. पित्ताशय, बी. छोटी आंत, सी. बड़ी आंत, डी. आमाशय। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पित्ताशय। अगला प्रश्न है, डुओडेनम में पित्त रस का कार्य क्या है? ए. प्रोटीन पचना, बी. अम्लता बढ़ाना, सी. वसा का इमल्सिफिकेशन करना, डी. पानी अवशोषण। सही उत्तर है ऑप्शन सी, वसा का इमल्सिफिकेशन करना। अगला प्रश्न है, पित्त रस किस अंग से होकर डुओडेनम में पहुंचता है? ए. इसोफेगस, बी. पैनक्रियास, सी. कोलन, डी. बाइल डक्ट। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाइल डक्ट। अगला प्रश्न है, पित्त रस किसके अवशोषण में मदद करता है? ए. विटामिन सी, बी. कार्बोहाइड्रेट, सी. वसा घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, डी. खनिज पदार्थ।
सही उत्तर है ऑप्शन सी, वसा घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। अगला प्रश्न है, पित्त रस का रंग किसके कारण होता है? ए, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, बी, हीमोग्लोबिन, सी, इंसुलिन, डी, ट्रिप्सिनोजेन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। अगला प्रश्न है, पित्त रस किस प्रकार का तरल है? ए, अम्लीय, बी, क्षारीय, सी, तटस्थ, डी, बहुत अम्लीय। सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षारीय। अगला प्रश्न है, पित्त का पीएच लगभग कितना होता है? ए, 1 से 2, बी, 3 से 4, सी, 7.5 से 8.5, डी, 10 से 12। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7.5 से 8.5। अगला प्रश्न है, डुओडेनम के बाद भोजन कहा जाता है? ए, इलियम, बी, जेजुनम, सी, कोलन, डी, स्टमक। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जेजुनम। अगला प्रश्न है, जेजुनम में मुख्य कार्य क्या होता है? ए, भोजन का भंडारण, बी, विटामिन बनना, सी, अधिकतम अवशोषण, डी, अम्ल बनना। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिकतम अवशोषण। अगला प्रश्न है, जेजुनम के बाद छोटी आंत का कौन सा भाग आता है? ए, इलियम, बी, सीकम, सी, डुओडेनम, डी, रेक्टम। सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलियम। अगला प्रश्न है, इलियम का मुख्य कार्य क्या है? ए, पित्त का निर्माण, बी, पाचन रस बनाना, सी, पोषक तत्वों का अवशोषण प्लस अवशिष्ट का संचरण, डी, भोजन भंडारण। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोषक तत्वों का अवशोषण प्लस अवशिष्ट का संचरण। अगला प्रश्न है, छोटी आंत के अंदर उंगली समान संरचनाओं को क्या कहते हैं? ए, सिलिया, बी, विली, सी, माइटोकॉन्ड्रिया, डी, गॉबलेट। सही उत्तर है ऑप्शन बी, विली। अगला प्रश्न है, ऐसे ही और एमसीक्यूज के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।